वीडियो में हम समझेंगे कि कितने तरह का बैंक है हमारे इंडिया में और बैंक क्या होता है, वो कैसे इंटरेस्ट अर्न करता है, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है, बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होता है, उस सब के बारे में सब समझेंगे पूरा। बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक ऐसा है कि उसको लाइसेंस या तो उसके पास वो एक लाइसेंस किया हुआ इंस्टीट्यूट है जिसको परमिशन दिया गया है कि वो पब्लिक का पैसा लेके लोन्स क्रिएट करता है, मॉर्टगेज क्रिएट करता है और वो कमाता किससे है, जो लोन से इंटरेस्ट मिलता है उससे उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी इसमें इंडिया में कितने तरह के बैंक है? इंडिया में टोटल 4 तरह के बैंक है। ठीक है, पहला आता है आपका रिटेल बैंक्स। रिटेल बैंक्स के अंदर डिटेल्स दे दिया, आप चेक कर लो, इतने रिटेल्स बैंक है। उन लोगों का काम ये होता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल की तरह पर आपने एक सेविंग अकाउंट्स खोला, उससे आपने सैलरी डिपॉजिट हुआ, फिर उसको विड्रॉ किया, बस नॉर्मल ये सब चीज़ें होते हैं जो कि रिटेल्स बैंक का काम होता है। तो दूसरे नंबर पे जो बैंक्स होते हैं वो है कमर्शियल बैंक। उनका काम ये होता है कि वो समझ लो वो ज़्यादातर बिजनेस को सर्विस देते हैं, अच्छा सर्विस। अभी मान लीजिए आपका एक कंपनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वो कंपनी में आपने उसको कुछ मशीनरी पार्ट्स या फिर कुछ इक्विपमेंट्स आपको खरीदने हैं। खरीदने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, आपको चाहिए कि पब्लिक का फंड। पब्लिक का फंड लेने के लिए आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, आप जाएंगे एचडीएफसी बैंक में। देखिए अभी इसमें मैं जो भी बैंक का नाम ले रहा हूँ उन लोगों ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया है प्रमोट करने के लिए, मैं बस एक एग्जाम्पल की तरफ से आपको दे रहा हूँ। तो आप एचडीएफसी बैंक में जाने के बाद वो क्या करते हैं, आपको क्रेडिट आपका जो स्कोर है वो चेक करेंगे, आपका जो प्लान है प्रॉपर, ठीक है, बिजनेस प्लान को वो समझेंगे और उसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ से 5 लाख का लोन दिया आप, वो लोन पे थोड़ा सा मिनिमम इंटरेस्ट लेंगे वो इससे। ठीक है, इस तरह का काम होता है उनका काम, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं, जिससे कि आपका भी फायदा हो गया, पब्लिक का पैसा आपके पास आ गया और उनको भी इंटरेस्ट की तरफ से जिसका इंटरेस्ट वो कैसे लेंगे, आपको लोन देके आपसे ईएमआई पे पैसा लेंगे और ईएमआई का छोटा सा इंटरेस्ट लेंगे। वो जितना भी हो सके, 2%, 3%, 4%, जितना परसेंट हो वो उनके बेसिस पे होता है। ठीक है, अभी तीसरा जो बैंक्स आते हैं, तीसरे कैटेगरी में जो बैंक्स रहते हैं वो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इनको मान लीजिए आप जितने भी बिजनेसेस होता है ना, बिजनेसेस का सुपर हीरो माना जाता है। इन लोगों का काम क्या है, एग्जाम्पल की तरफ से मैं वही कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है यहाँ पर। अभी उस कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट चालू करना है, जो कि सोलर प्रोजेक्ट चालू करना है। ठीक है, और चालू करने के लिए उनको फंड चाहिए, जो कि पब्लिक का पैसा चाहिए। अभी पब्लिक का पैसा वो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। अभी एग्जाम्पल की तरफ ले लूँ, वो आ जाएंगे आईसीआईसीआई के पास। आईसीआईसीआई के पास जाने के बाद वो क्या करेंगे, वो वैल्यू देते हैं, कस्टमर को वैल्यू देते हैं और जितना भी उनके आईपीओज है, पेपर्स वगैरह वो तैयार करेंगे। ठीक है, फंड्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लस उनका जो शेयर का जो सेल्स है वो भी मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, और बदले में क्या करेंगे, इससे पब्लिक का पैसा लेके सॉरी वो इन्वेस्टर को ढूंढेंगे, इन्वेस्टर को प्रोवाइड करेंगे ताकि ग्रीन टेक को फंड मिल सके। वो इन्वेस्टर पैसा इन पे लगाएंगे और उससे बैंक अर्न करेगा, जिससे थोड़ा सा प्रॉफिट का कट रखेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे उससे। ठीक है, जिससे वो अर्न करते हैं बैंक्स। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम यही होता है, समझिए। एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपने बोला कि उसको प्रॉफिट करना है। अब इसके ग्रीन टेक को पैसा कैसे, डायरेक्ट तो नहीं मिला, आईसीआईसीआई ने इन्वेस्टर दिए, इन्वेस्टर के पास पैसा कहाँ से आएगा, पब्लिक का पैसा है ऑलरेडी, इस बैंक के पास तो है, ऑलरेडी लोगों ने पैसा रखा है, तो उनका पैसा लेके वो कंपनी को देगा, तो कंपनी जो प्रोजेक्ट करना चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, तो चौथा जो बैंक होता है ना, वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक ही होता है, इंडिया में एक ही है, जो कि आरबीआई, जो कि नोट प्रिंट करता है। ठीक है, इंडियन करेंसी, मतलब कोई भी कंट्री का करेंसी वो प्रिंट करता है। उसके बाद वो रेपो का रेट्स क्रिएट, मतलब उसके हिसाब से रेपो का रेट्स होता है और वो जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको रेगुलेट करता है, उनके उसके रूल्स के हिसाब से इन सबको चलना पड़ता है। सीधी बात, अगर आरबीआई चाहे कि रेपो रेट्स 4% कर दे, तो समझ लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक है कि एसबीआई को उसका भी जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि आपको अपने लोन लिया है किसी बैंक से, अगर रेपो रेट कम हुआ 4% में, आपका अगर 6% पे चल रहा है, तो उस बैंक को आपको 4% पे देना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि आरबीआई का ये नियम है, अगर वो डिसाइड कर लिया तो सारे बैंक्स का बाप मान लो आरबीआई। अच्छा लगा। देखिए वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग का जगह नहीं है कि मैं जिससे वीडियो बना सकूँ। ऐसी जगह पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल जगह पे बना रहा हूँ, जैसे कि व्हीकल वगैरह का साउंड आ रहा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो किसी को शेयर करिए, किसी एक बंदे को शेयर करिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको जानने की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बैंक्स के अंदर की जो लूप होल्स होते हैं ना, जिसको हम नहीं जान पाते हैं, जो बैंक
ये इंटरेस्ट के अलावा भी और सारे बिलियंस में कैसे पैसा कमाता है, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन रखिए।